दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, हंसों के हंसने हंसाने को ईद आई है। मसर्रतों के खजाने दिए खुदा ने हमें, तराने शुक्र के गाने को ईद आई है। महक उठी है फजा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। आदाब नाजरीन, आप तमाम अहले वतन को ईद उल फित्र के पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद उल फित्र के इस बेहद खास मौके पर हमारी इस खुसूसी पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रहमतों बरकतों का महीना माह रमजान गुजर चुका है। महीने भर के रोजे और इबादतों के बाद अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में बख्शा है ये मुबारक दिन, जहां आज के दिन हम हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखते हैं। रौनकें ही रौनकें नजर आ रही हैं, बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। ईदी मिलने की खुशी छिपाए नहीं छिप रही, तो बड़े एक दूसरे से गले मिलकर इस मुबारक दिन को जोश के साथ मना रहे हैं। पड़ोस वाले खान चचा आपके यहां पर सेवैयां और शीर का लुत्फ लेने को बेताब है, तो आप भी अपने अजीजो कारी के घर दावत उड़ाने को बेकरार नजर आ रही हैं। लेकिन ख्याल रहे, आपके इस खुशी के बीच ही वो मजलूम, गरीब, गुरबा और मुफलिस भी मौजूद हैं, जो कहीं ईद की बरकतों से महरूम नजर आते हैं। ऐसा ना हो जाए आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे तंगहाली की वजह से नए कपड़ों से महरूम ना रह जाएं। आज के दिन आपका कोई पड़ोसी भूखा ना रह जाए। अपनी इस खुसूसी पेशकश में हम दिखाएंगे ईद की रौनकें, तो आपको रूबरू कराएंगे कुछ मुसलमानों के दर्द से भी, साथ ही बताएंगे मजहबी इत्तेहाद और भाईचारे की मिसाल के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश, ईद मुबारक। यही दिन अहले दिन के वास्ते उम्मीद का दिन है, तुम्हारी दीद का दिन है, हमारी ईद का दिन है। रमजान के मुकद्दस महीने यानी महीने भर के रोजे और इबादतों के बाद अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ईद का तोहफा अदा किया है। ईद एक ऐसा दिन जब हर सू खुशी, रोशनी, सुकून और इत्तेहाद नजर आ रहा है। खासकर बच्चे तो आज सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ईद में मिले एक एक पैसे को बार बार जोड़ते हुए न जाने कितने ही मासूम ख्वाब बुन रहे हैं। लेकिन ईद महज खुशी मनाने का नाम ही नहीं है, बल्कि दूसरों को भी खुशी देने का दिन है। और सबकी खुशी का ख्याल रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ईद सबकी खुशी का ख्याल रखने का दिन है। अल्लाहु 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 अल्लाह। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। वो ही सबका मालिक है, वो ही सबके हाल को जानने वाला, वो सबका परवरदिगार है, वो ही सबका हमसाया। आज हर तरफ बस अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है, बरकतों का साया है, हर चेहरे पर चमक है। तो हर जानिब ईद उल फित्र की खुशी हो भी क्यों ना। रमजानुल मुबारक की इबादत और अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखने के बाद यह खुशी जो हासिल हुई है, बच्चे इसलिए खुश हैं कि उन्हें ईदी मिल रही है। तो बड़े ईद के मुबारक मौके पर एक दूसरे से गले लगकर मुबारकबाद दे रहे हैं। कुरान मजीद में ईद का जिक्र है, और वो इस तरह से है कि ईद का जो एक सबसे अहम अमल है कि उस दिन तकबीरात पढ़ी जाती हैं, नमाज में भी और घर से निकलने के वक्त भी, यानी अल्लाह की बड़ाई, रब की बड़ाई, सबके मालिक की बड़ाई का ऐलान हो। तो वो ख़ास तौर पर उसका जिक्र फरमाया गया कि वली तुकमिलु इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अब 30 रोज़े पूरे हो रहे हैं, तो फिर अल्लाह की, अपने रब की, जो सबका रब है, सारे इंसानों का रब है, उसकी बड़ाई बयान करो। 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ी जाती है, तो ये इस बात का शुक्राना होता है कि अल्लाह ने, अल्लाह के करम से ये रोज़े मुकम्मल हुए और उसने अपने इबादत की हमें तौफीक बख्शी अपनी रहमत से, अपने करम से। तो उसके लिए यह है कि आप शुक्राने में 2 रकत नमाज पढ़िए और उसकी बड़ाई बयान कीजिए। ईद का सबको बेसब्री से इंतजार था और आज वो मौका आ गया है। सेवई और मिठाइयों से लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, तो वहीं ईद की रौनकें
बाजारों को अपने आप में समेटती नजर आ रही हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान में पूरे रोजे रखने वाले का तोहफा ईद है। इस दिन अल्लाह की रहमत पूरे जोश पर होती है और अपना हुक्म पूरा करने वाले बंदों को रहमतों की बारिश से भिगो देती है। अल्लाह पाक रमजान की इबादतों के बदले अपने नेक बंदों को बख्शे जाने का ऐलान फरमा देते हैं। ईद उल फित्र दरअसल दो लफ्ज हैं, ईद और फित्र। असल में ईद के साथ फित्र को जोड़े जाने का एक खास मकसद है। वो मकसद है रमजान में जरूरी की गई रुकावटों को खत्म करने का ऐलान, साथ ही छोटे बड़े और अमीर गरीब सबकी ईद हो जाना। बरकतों से दामन भरता है तू। ऐसा नहीं है कि पैसे वालों ने रंगारंग तड़क भड़क के साथ त्योहार मना लिया और गरीब गुरबा मुंह देखते रह गए। इस्लाम में कहा गया है कि ईद की खुशी में हर कोई शरीक हो और माली तौर पर मजबूत लोग इस बात का ख्याल रखें कि कमजोर तबके के लोग भी ईद की खुशियों को मना सकें। ये ज़रूरी है कि फितरा निकाला जाए ईद की नमाज से पहले, और फितरे का जो हुक्म है उसका ख़ास मकसद ये है कि वो भाई हमारे, वो इंसान, वो बेकस, वो नादार, वो मुफलिस, वो कमज़ोर जो खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनको भी पूरा मौका मिले कि वो हम सब के साथ वो खुशियों में शरीक हो सकें। ईद जहां खुशी का मौका देती है, वहीं ये त्योहार आपसी भाईचारे का भी पैगाम देता है। लेकिन ईद की खुशी के बीच रमजान मुबारक के उस मैसेज को किसी को नहीं भूलना चाहिए जो मकसद अल्लाह ने बताया है। इस्लाम के जानकार मानते हैं कि गुजरा हुआ रमजान का महीना आने वाले 11 महीनों के लिए प्रैक्टिस है, ताकि भूख प्यास की शिद्दत में उसे एहसास रहे कि खाने और पानी की क्या अहमियत है। इंसान को इस बात का पूरा ख्याल रहे कि जैसे उन्होंने अपनी निगाहों को बुरी चीज को देखने से रमजान भर में बचाया है, वैसे ही साल भर भी वो अपनी नजर बुरे काम पर नहीं डालेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, गलत काम को नहीं करेंगे। यकीनन इन तमाम बातों पर अमल होगा तो रमजान की इबादत का असर पूरे साल महसूस किया जाएगा। हाँ, बेशक रमज़ान मुबारक का महीना इन सब की तैयारियों का है कि इंसान खुद भूखा रह कर के दूसरे की भूख की शिद्दत को महसूस करे और उसको उसकी भूख के मिटाने की कोशिश करे। रोज़ों में ये तरबियत दी जाती है एक तरह से कि आपको खुद भी ज़रूरत हो तब आप अपनी ज़रूरत पर सब्र करें अपने रब की खुशनुदी के लिए, और दूसरे ज़रूरतमंद इंसान को उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, ताकि आपके ज़रिए से कोई भूखा, कोई प्यासा अगर सैराब हो जाता है तो फिर ये आपके लिए, आपके रब के लिए, आपके रब से कुर्बत का ज़रिया होगा। ईद की खुशी में कोई अकेला ना रहे और किसी को अपनी कमजोर माली हालत का एहसास ना हो। इसी के लिए अल्लाह ने ईद की नमाज से पहले ही पहले गरीबों को फितरा देने का हुक्म सुनाया है। इस्लाम में सबको बराबरी का हक हासिल है और खुशियों में भी उसकी पूरी हिस्सेदारी है। फितरा उसी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। यानी ईद की खुशी में अमीर लोग गरीबों का भी पूरा ख्याल रखें। लेकिन क्या वाकई मौजूदा दौर में हम अपने पड़ोसियों या आसपास रहने वाले गरीबों का ख्याल रखते हैं? और क्या वाकई
इस्लाम के बताए गए रास्ते पर चलकर ही हम उन्हें उनका हक दे पाते हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और गरीबों का हक अदा करने का हुक्म सुनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे मालिक नसाब बनाया, यानी जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी, तो उनको चाहिए कि वो इस माह मुबारक में और बिलखुसूस किसी भी महीने में ज़कात का जो मामला होता है वो गरीबों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए होता है कि रब तबारक व तआला ने अगर उसे माल दिया है तो अपने माल की ज़कात सही तरीके से अदा करे और गरीबों की इमदाद करे। बाज़ हमारे भाई नौजवान ऐसे होते हैं जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते और मजबूर होते हैं, तो ऐसे हालात में चाहिए कि आप उन्हें तोहफे के तौर पर ये तमाम चीज़ें पेश करें ताकि उन्हें महसूस भी ना दें और उनकी दिलादारी भी ना हो। ईद उल फित्र की रौनकें चारों तरफ नुमायां हैं। लेकिन ख्याल रहे इसमें किसी गरीब, किसी गुरबा, अपने रिश्तेदार को ईद की खुशियों से महरूम ना रहने दीजिएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जो खुशियां आज हर तरफ बिखरी नजर आ रही हैं, क्या वाकई गरीबों तक भी उनकी रौनक पहुंच रही है? थोड़ी सी शफक आरिज़े ताबो ने चुरा ली है, फिर बाम की जानिब उठे आबरूए हिलाली और चांद ने शर्मा के कहा ईद मुबारक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। बात ईद उल फित्र की हो रही है, जहां पूरा मुल्क और उम्मते मुस्लिमीन ईद के जश्न में सराबोर हैं। लेकिन इन्हीं खुशियों के दरमियान ही कहीं किसी कोने में वो बेबस, मजलूम और मुफलिस और बेसहारा भी मौजूद हैं, जिनके लिए ईद की ये रौनकें बेमानी हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पहनने के लिए नए और बेहतर कपड़े हैं और ना ही उनके पास पकाने के लिए लजीज पकवान। ऐसे में ये हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है कि अपनी इन खुशियों में हम इन लोगों का भी ख्याल जरूर रखें, ताकि ईद की ये खुशियां सभी को नसीब हों। आखिर यही तो ईद का असल मकसद है। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था। ईद की खुशियों को हर कोई अपने दामन में समेटना चाहता है, लेकिन जरा इन आवाजों को भी सुनिए, इन्हें भी सुना जाना बेहद जरूरी है। मम्मी के पास पैसे नहीं थे। मम्मी कहती है जब पैसे होंगे जब ले आएंगे, वरना तो जो पुराना है वो पहन लेंगे। मेरे मम्मी के पास पैसे नहीं थे। क्या बोले मम्मी ने? मम्मी ने बोला है वो जब पैसे आएंगे ना तब बनवाएंगे, नहीं तो यही पहन लेंगे। दिल पसीज जाता है इन मासूमों की आवाज सुनकर, क्योंकि जिस दिन गलियों में रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चों की खुशी सातवें आसमान पर रहती है, उस दिन भी कुछ बच्चों को अपनी मां से अगर ये जवाब मिल जाए कि नए कपड़े खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो बच्चे का तो दिल ही टूट जाएगा। लेकिन ये भी हमारे समाज की ही हकीकत है कि खुशियों के इस त्योहार में एक तरफ हजारों रुपए खर्च करके भी कपड़े खरीदे जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं, सिलवाए जा रहे हैं, तो एक जानिब नए कपड़े बनाने की जद्दोजहद में एक मां सिर्फ अपने दामन को समेट कर ही रह जाती है। दिल्ली में ऐसी कई बस्तियां मौजूद हैं जहां गरीब दिन भर की मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते करते कब इंसानी जिंदगी इतनी बेबस हो जाती है कि वो बच्चों को ईद जैसे मौके पर भी नए कपड़े नहीं बनवा पाते। उन्हें ये एहसास भी नहीं होता है। लेकिन क्या करें, जिंदगी यूं ही बीतती आई है और इस बार भी ईद पर सब्र करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो हमेशा ही सब माँ बाप तो चाहते हैं जो देखे बच्चे सब चैन से जिए और अच्छा घर अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, सब कुछ ऐसे ही हो। लेकिन यहाँ तो होता नहीं है। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं लेकिन मदद तो कुछ भी अभी तक किया नहीं है। यहाँ तो इतना लोग आए, इतना लोग गया, लेकिन कोई कुछ किया नहीं है अभी तक। कोई ला दे पाते बच्चों को कपड़ा और कोई ऐसा भी है ला के नहीं दे पाते। पुराना कपड़ा ऐसे गुजार लेते हैं।
मतलब ईद आते हैं, बहुत त्योहार आते हैं, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है। होता है भाई तो सब बच्चे देते हैं लेकर, नहीं होता तो जो पुरानी है वो पुरानी में तो ईद गुजारते हैं। जहाँ जहाँ करते हैं, किसी को मोहब्बत लगती है तो वो दे देता है, नहीं लगती है तो नहीं देता है। इन गरीब बस्तियों में रहने वाली औरतें ज्यादातर बड़े लोगों के घरों में कामकाज करती हैं। वहां से मिलने वाले पैसों से घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही हो पाता है। ऐसे में ईद जैसे त्योहार में खुद और अपने बच्चों के कपड़े और घर में अच्छे पकवान के लिए सिर्फ उन लोगों की ही तरफ इनकी नजरें रहती हैं जो कि इनकी मदद कर सके। यही वजह है कि अल्लाह ने इस्लाम में ज़कात को फर्ज किया है और अक्सर लोग रमजान के महीने में ही ज़कात निकालते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब आप और हम ईद की खुशियों में डूबे हुए हैं, शीर और मिठाइयों से अपनों को खुश कर रहे हैं, तो इस बात का भी ख्याल जरूर कर लीजिए कि अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई ऐसा हकदार तो नहीं छूट गया जिसके बच्चों के कपड़े इस मुबारक महीने पर भी नए नहीं बन पाए। जिसके घर में मुफलिसी ने आज ईद के रोज भी डेरा डाल रखा है, डाल कर सो जाएंगे और नींद से, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारी इबादत और हमारी परहेजगारी अल्लाह के नजदीक शायद इतनी पसंद नहीं की जाएगी। कल सुनाने आएंगे, जिसे कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। कोई खाता है लड्डू जलेबी, कोई खाता है नमक रोटी, उसका भी टाइम पास होता है। जो लाख हजार का कपड़ा पहनता है उसका भी टाइम पास होता है। जो 2 पैसा का कपड़ा पहनता है उसका भी टाइम पास होता है। पैदा हुए तो ऐसी जगह पैदा हुए कि अच्छे जगह पैदा होते तो अच्छा होता, हिसाब किताब भी होता, ईद अच्छी तरीके से मना लेते। अब बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं कपड़े सिलाओ, ये सिलाओ, अब पैसा टाइम से नहीं आता तो कहाँ से लाएंगे। इन गरीबों का दर्द भी समझिए, ये भी आपके ही समाज का हिस्सा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में से या फिर आपके जानने वालों में कोई भी गरीब गुरबा ईद की खुशियों से महरूम ना रह जाए। अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इन्हें भी अपने खुशियों में शामिल कीजिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको ईद के इस मुबारक मौके पर दिखाएंगे इंसानियत और भाईचारे का दर्श देते सबका घर की कहानी। दोस्तों ने ख्यालों के हंसी रंग उभारे, जागे कई ख्वाबीदा से जज्बात के धारे, फूटे वो निगाहों से तबस्सुम के फव्वारे, माहौल हुआ नगमा नवा, ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी पेशकश ईद मुबारक। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब के तमाम दूसरे लोग भी पूरे जोश के साथ इसकी खुशियों में शामिल होते हैं। आलम यह होता है कि हमारे घरों में आने वाले मेहमानों में दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त व अहबाब ज़्यादा होते हैं। मजहबी हम आहंगी की एक ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं फैसल खान और कुश कुमार भी। ईद की खुशी में हर कोई शरीक है। हर मजहब के लोग, हर जात के लोग इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी खुशी को मनाने के लिए जब मजहब की दीवारें टूट जाएं और भाईचारे की दीवार मजबूत हो जाए तो फिर कहने ही क्या। और इसी को जिंदा कर रहे हैं फैसल खान और कुश कुमार। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगूं। जो कि साथ में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि एक दूसरे के मजहब को जान सके, समझ सके। दौर यूं चलते रहे,
हम पे आला हमने उसे करीब से महसूस कर सके। लेकिन अब ये बस एक दूसरे के होकर रह गए हैं और ईद हो या दिवाली अब ये साथ मिलकर मनाते हैं। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मौजूद सबका घर आपसी भाईचारे और इंसानियत की उस मिसाल को जिंदा करता है प्यार हो बंदों से ये, जिसको ईद के मौके पर देखा और सुना जाना बेहद जरूरी है। बड़ी है बंदगी यारी है। दरअसल कुश कुमार हिंदू मजहब को मानने वाले हैं मेरा यार मेरी और फैसल मुसलमान है। कुछ बरस पहले तक ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक मुलाकात ने पेशे से डॉक्टर कुश कुमार को फैसल खान के करीब ला दिया। कुश कुमार के मन में मुसलमानों को लेकर बचपन से ही कई तरह के सवालात थे, जिनका जवाब देने के लिए फैसल खान ने उन्हें अपने साथ रहने की दावत दी। कुश कुमार ने फैसल के साथ रहने के लिए हामी भर दी और जामिया नगर जैसी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में आकर रहने लगे। कुछ ही महीने के बाद कुश कुमार को समझ आ गया कि मजहब के नाम पर लोगों को बुरा भला कहने वाले गलत हैं, क्योंकि हर मजहब महज अच्छी बातें सिखाता है। अब कुश कुमार और फैसल ने साथ मिलकर सबका घर नाम से एक घर बनाया, जहां पर आकर सभी मजाहिब के लोग रहते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। कुश कुमार खुश है क्योंकि उन्हें अब दीपावली के साथ ही ईद जैसा त्योहार भी मनाने का मौका मिलता है और वो उसे बेहद खुशी के साथ मनाते हैं। ईद को लेके मेरा तो ये मानना है कि ईद एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है और मुझे लगता है कि कुछ त्यौहार जो होते हैं, जैसे दिवाली हो गया, ईद हो गए, ये एक सामाजिक या एक धर्म से ऊपर है। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि इस ईद के मौके पर एक दूसरे को मोहब्बत की ईदी दीजिए, मोहब्बत की ईदी दीजिए। और मेरी ये गुजारिश है देखने वालों से कि अगर किसी को भी मौका मिले तो सबका घर में ज़रूर आइए। वहीं ईद के मौके पर फैसल खान और कुश कुमार मिलकर ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं और यहाँ खास तौर पर खवातीन को बुलाते हैं। ये खवातीन सभी मज़ाहिब की होती हैं। मकसद आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ईदगाह में वो ना आए जो फितरा न दे। ईद यह है कि जब खुशी का मौका आए तो भी किसी को मत भूलो। और एक स्पेशल फिर बाद में हम महिलाओं का ईद मिलन करते हैं, क्योंकि हम और उसमें मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब महिलाएं होती हैं। ईद के मौके पर बड़ी तादाद में मुबारकबाद देने के लिए सबका घर में लोग आते हैं। यहाँ पर रहने वाले ऐसे लोगों की कमी नहीं जो सबका घर की तारीफ करते हुए थकते ना हो। पड़ोस में रहने वाले लोग भी सबका घर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जिस दौर में नफरत को बढ़ाने की कोशिश हो रही हो, उसी दौर में ईद की मीठी शीर की तरह ही मोहब्बत को रिश्तों में भरा जाए, तो भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जैसे हमारे लिए जन्माष्टमी और दिवाली है, वैसे ही हमारे लिए ईद भी है, क्योंकि हमारे लिए सारे त्यौहार बराबर हैं और सारे त्यौहार अच्छे हैं। जैसे वो हमारे साथ दिवाली में पटाखे जला सकते हैं, हमारे साथ मिठाइयाँ खा सकते हैं, वैसे हम ईद में भी सेवियाँ खाने जा सकते हैं, हम ईद में भी उनसे गले मिलने जा सकते हैं। और गले मिलने के लिए वैसे भी कोई त्यौहार की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। कि जो आजकल के माहौल चल रहा है हमारे देश में, उससे हटके यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, वो चीज़ मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्या मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं? जी हाँ, मूवमेंट्स रहता है क्या चीज़? सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी एक साथ बैठ के बातें करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और ये चीज़ मुझे देख के मुझे इन लोगों से अटैचमेंट काफ़ी हुआ। यकीनन ये हमारा हिंदुस्तान है और यही हमारी पहचान है। अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग रंग ही हमारी तहजीब है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि
कि ईद की इस खुशी को जमकर मनाइए, लेकिन ख्याल रखिए अपने आसपास में रहने वालों का भी। कोई इस खुशी से महरूम ना रह जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो। सबको गले लगाइए और कहिए ईद मुबारक। जी सलाम के लिए शुएब रजा की रिपोर्ट। उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, शिकायतों के भुलाने को ईद आई है। किया था अहद कि खुशियां जहां में बांटेंगे, इसी तलब को निभाने को ईद आई है। ऐसे वक्त में जब मुल्क में नफरत का जहर घुल रहा है, मजहब के नाम पर लोगों में तफरका पैदा किया जा रहा है, फैसल और कुश जैसे लोग मुल्क की रूह को जिंदा रखने का काम करते हैं। खैर, इसी के साथ हमारी इस बेहद खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से ईद मुबारक।